दरभंगा जिला के शिवधारा बाजार समिति के पास रविवार को दो पक्षों के बीच काफी विवाद हो गया था। इसको लेकर ताजा अपडेट, स्थिति क्या कुछ है, कितने लोगों पर कार्रवाई किया गया, इस संबंध में दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि बाजार समिति के पास जो दो पक्षों के बीच हुई विवाद में 70 लोगों पर विथ नेम एफआईआर हुआ है और 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एसएसपी अवकाश कुमार ने कहा कि जो लोग अफवाह फैलाएंगे ऐसे लोगों पर जो कानूनी और विधि सम्मत कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। मीडिया के संबंध में भी वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने कहा कि कुछ चैनल और सोशल मीडिया है जो कुछ ऐसा खबर चलाए हैं जो लोकल रिपोर्टर ऐसे उनसे लिखित भी में भी मांग किए हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा सभी लोगों से अपील भी जो लोग भी अफवाह फैलाएंगे उनके जो कानूनी कार्रवाई है, जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो हम लोग कर रहे हैं। कुछ मीडिया चैनलों ने भी चलाया था न्यूज़ को, उस पर हम लोगों ने सोशल मीडिया पे उसका खंडन भी किया है। उनके जो लोकल रिपोर्टर हैं उनसे हम लोग लिखित में मांग भी रहे हैं कि किस आधार पे आपने ये न्यूज़ चलाया था। जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी और आगे भी हम लोग अपील भी किए हैं, फिर से करते हैं आप लोग के माध्यम से कि अफवाहों पर ध्यान नहीं दें और अगर किसी की बात में आपको डाउट होती है कि इस बात में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो मेरा कहना है कि बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा शांति को मिलनी चाहिए। आप उस न्यूज़ को ऐसे इंटरप्रेट करें जिससे शांति बहाल हो सके। आप एक चीज़ को दो तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो आप इंटरप्रेट वैसे करें कि शांति और भाईचारा बहाल हो। आप उस तरह से इंटरप्रेट नहीं करें जिससे अशांति फैले और बेमनस्य का माहौल कायम हो। तो हमेशा ही प्रेफरेंस लोगों को देना चाहिए पीस को, हारमोनी को, और यही हमारी अपील है। अफवाहों से दूर रहें, हम लोग सब पे नज़र रखे हुए हैं। जो लोग भी इसमें दोषी हैं उन सब पे कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। स्थिति पूरी तरह कंट्रोल में है? अभी स्थिति नियंत्रण में है। हम लोग खुद सुबह 5 बजे तक थे वहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों में और छापेमारी सभी जगह हो रही है। सभी जगह स्थिति अभी पीसफुल है। उम्मीद है कि हम लोग आगे इस पीस को, इस हारमोनी को बनाए रखेंगे। घटना में किसी पे एफआईआर भी हुआ है? नहीं, पुलिस सॉफ्ट, हमें मारपीट तो करना नहीं। आप लोग कल थे वहाँ पे, देखा हम तो किसी के साथ हम लोग कोई ऐसा एबव लॉ तो हम लोग भी नहीं है। जितना हम लोग को लॉ अलाउ करता है उतना हम लोग फोर्स यूज़ कर सकते हैं, उतना ही करेंगे हम लोग। तो जहाँ पे हमें सॉफ्ट होना है वहाँ सॉफ्ट होंगे, जहाँ पे हमें स्ट्रिक्ट होना है वहाँ पर स्ट्रिक्ट होंगे। मेन है उनको कोर्ट से सज़ा मिलनी चाहिए, वो हम लोग का प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द उसमें हम लोग सजा करवाएं। तो सर जो स्थितियाँ तो उसमें लाठीचार्ज तक नहीं हो पाई अपने आप। हमने कहा कि जहाँ जैसी स्थिति है, हमारा पहला रहता है कि लॉ एंड ऑर्डर को कैसे बनाए रखा जाए, स्टेटस को जैसा था वैसा बनाए रखा जाए। उसके लिए जितनी आवश्यकता होती है ऑन द स्पॉट जो ऑफिसर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि क्या हमको किस एक्सटेंट तक फोर्स को यूज़ करना है। लोग करते हैं अपने विवेक के हिसाब से उसको यूज़ करते हैं। पोस्टमार्टम करना हर चीज़ का आसान होता है कि ये भी हो सकता था, वो भी हो सकता था, गोली भी चलाई जा सकती थी, ये भी किया जा सकता था। बट जो अफसर वहाँ फील्ड में होता है उसको डिसाइड करना होता है उस टाइम पे, और जो उसके विवेकानुसार लगता है उसको सही है, उतना हम लोग कानून के दायरे में रहकर काम करते हैं। सर, लगता है कि पुलिस अगर मौके पर समय से पहुंच गई तो घटना को टाला जा सकता है। जैसा लोगों ने बताया पुलिस बहुत विलम्ब से पहुंची, आपने भी बोला था कि हम जांच करेंगे, क्या कुछ इसमें आया है? देखिए, अभी वो भी एक जांच का विषय है। कल भी हमने कहा था उस पर भी हम लोग जाँच करें, लेकिन अभी हमारी प्रायोरिटी है कि त्यौहार अच्छे से निकल जाए और जो लोग इस घटना में दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी हो। उसके बाद जो भी इसका कारण होगा उस पर हम लोग करेंगे समीक्षा और उस पर जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई भी होगी। नामजद अभियुक्त भी किन्हीं पे एफआईआर भी हुआ है सर इस घटना में? 70 लोगों पे नेम्ड एफआईआर हुआ है और उसमें से 13 लोगों की अरेस्ट हुई है।